हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो DU SOL में नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। इसका जो एग्ज़ाम है वो 1 से 7 मार्च तक हुआ है अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट का मैं एग्ज़ाम एनालिसिस करूँगा। असिस्टेंट का एग्ज़ाम ये दोनों मैंने ही दिए हुए हैं। असिस्टेंट का एग्ज़ाम 2 मार्च को हुआ था और सीनियर असिस्टेंट का 7 मार्च को हुआ था। ठीक है, तो पेपर वन जो था एग्जाम पैटर्न में वो तो दोनों का सेम ही था। जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, मैथ के 40 क्वेश्चन और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। और पेपर टू जो था डिस्क्रिप्टिव पेपर था। इसमें ये 150 मार्क्स का था असिस्टेंट के लिए और सीनियर असिस्टेंट के लिए था 200 मार्क्स का, क्योंकि इसमें 50 नंबर की ऐसे एक्स्ट्रा थी, बाकी वही था सिलेबस। ठीक है, अब देखते हैं कि अटेंडेंस कितनी रही। सबसे पहले तो अटेंडेंस जो थी वो असिस्टेंट की 32% थी लगभग। इसमें मेरा सेक्टर 62 नोएडा में था, तो 69% थे वहाँ 212 में से। और सीनियर असिस्टेंट में 38% अटेंडेंस थी, इसमें 70% थे 180 में से। ये सरिता बिहार में हुआ था, एक लेन की है ये। और इसमें बहुत सारे लेन थे, आपको पता होगा। और ये एग्जैक्ट अटेंडेंस नहीं है, क्योंकि ये डाटा ऐसे लिया हुआ है, रफ डाटा है। तो जो करेक्ट अटेंडेंस होगा मैंने RTI लगाई हुई है, तो जिस दिन पता आ जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस देखते हैं। तो असिस्टेंट का पेपर, अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो असिस्टेंट का पेपर था ओवरऑल अगर देखूं तो वो सीनियर असिस्टेंट से हार्ड था। ठीक है, तो जो जनरल अवेयरनेस है इसमें असिस्टेंट में जो के पेपर में ये हार्ड था। और इसमें 7 से 8 क्वेश्चन डुएबल थे 30 में से। और सीनियर असिस्टेंट मॉडरेट टू हार्ड में इसको बोलूंगा, इसमें 17 से 18 डुएबल है आउट ऑफ 30 में से। जो अब पेपर कैसे पता चलता है, ज़्यादातर एक ये भी है कि हम कैसे बोलेंगे कि हार्ड है या इजी है कोई पेपर जीके का। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप असिस्टेंट के क्वेश्चनों को याद करने की कोशिश करोगे तो आपको याद नहीं आएंगे कोई भी, मुश्किल से कोई क्वेश्चन याद आएगा। और सीनियर असिस्टेंट के आपको कुछ याद आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे भी पता चलता है एक तो। और क्वेश्चन का लेवल क्या था, जैसे सीनियर असिस्टेंट में कुछ क्वेश्चन थे, एक इमरजेंसी का क्वेश्चन था, पॉलिटी का, एक एंशियंट हिस्ट्री का था, करंट अफेयर से क्वेश्चन था, एक सोलर सिटी वाला सांची था जिसका। ठीक है, तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग जो थी असिस्टेंट की इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा। इसमें 32 से 35 क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे 40 में से। और सीनियर असिस्टेंट भी इजी था, इसमें 37 क्वेश्चन डुएबल थे 40 में से। ठीक है, फिर सब्जेक्ट मैथ 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 की यदि बात करें तो इसमें असिस्टेंट में मॉडरेट टू हार्ड था ये। और 25 से 30 क्वेश्चन इसमें डुएबल थे 40 में से। और सीनियर असिस्टेंट भी मॉडरेट टू हार्ड ही बोलूंगा, इसमें भी 25 से 30 क्वेश्चन डुएबल थे 40 में से। अब हो सकता है किसी ने 40 में से सारे ही कर दिए हों, क्योंकि अगर आप SSC की तैयारी करते होंगे तो आपकी मैथ अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपने 40 ही कर दिए हों, पर मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज असिस्टेंट का इजी था, 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हार्ड थे। और सीनियर असिस्टेंट का इजी था, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन हार्ड थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे थे, जैसे 4 से 5 क्वेश्चन स्पेलिंग के पूछे थे, 4 से 5 एक्टिव पैसिव के पूछे थे, 2 से 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो ओवरऑल अगर देखूं तो असिस्टेंट का पेपर हार्ड बोलूंगा मैं, और इसमें 105 से 110 क्वेश्चन ही डुएबल थे। और सीनियर असिस्टेंट मॉडरेट टू हार्ड बोलूंगा, और इसमें 115 से 120 क्वेश्चन डुएबल थे। अब हो सकता है आपने 150 ही कर दिए हो सभी किसी ने, तो वो अलग बात है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, और अभी इसमें से भी माइनस मार्किंग होंगे कुछ के। अब लास्ट पेपर टू देखते हैं। पेपर टू में जो असिस्टेंट के कुछ क्वेश्चन रिमेंबर जो मेमोराइज हुए मुझे, तो वो है कि एक नोटिंग का क्वेश्चन था, एक ड्राफ्टिंग का था, एक वुमेन के लिए चाइल्ड केयर लीव का क्वेश्चन था, कंप्यूटर में शॉर्टकट की के क्वेश्चन थे, लैंग्वेजेस के, PPT, आउटपुट डिवाइस, डाटा एनालिसिस, सिचुएशन टेस्ट था कि एक कॉलेज में एक ताला टूटा हुआ है, आप जब आते हो कॉलेज में तो आप क्या करोगे, ऐसे कुछ था। फिर आता है सीनियर असिस्टेंट में कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन था उसमें राज्यसभा से था, प्रस्तावना से प्रियम्बल, राइट टू फ्री स्पीच इन डेमोक्रेसी का क्वेश्चन था, एडमिनिस्ट्रेशन इन हायर एजुकेशन में क्वेश्चन था, एक लेटर लिखना था पेमेंट गेटवे से रिलेटेड, एक कंसल्टेंसी सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक सिचुएशन टेस्ट जो ऐसे था उसमें बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना था कि आप किस हिसाब से करोगे बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये था। उसमें ऑफिस प्रोसीजर में सिविल सर्विसेज के कंडक्ट जो CCA रूल्स होते हैं उसमें 2 टाइप के पनिशमेंट होते हैं, माइनर और मेजर। तो जो माइनर पनिशमेंट होते हैं उनके बारे में पूछा गया था। फिर नोटिंग लिखना था फर्नीचर बाय करने के लिए। फिर एक रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन था, कंप्यूटर में शॉर्टकट की, एक्सेल, लैंग्वेजेस, इनपुट डिवाइसेस, डाटा एनालिसिस, ये सभी क्वेश्चन था। जैसे देखिए आप असिस्टेंट में आउटपुट डिवाइस पूछा था, तो इसमें इनपुट डिवाइस पूछा था। शॉर्टकट की भी कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो सेम ही रिपीट हो गए थे, शॉर्टकट कीज़ भी। ठीक है, दोनों में ही शॉर्टकट की पूछी गई थी। फिर इसमें ऐसे था
बैनिंग प्लास्टिक इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो ये पेपर 2 का सिलेबस है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं यहाँ पे ताकि अगले फ्यूचर में किसी का पेपर हो तो वो भी उसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगी किस हिसाब से आएगा क्वेश्चन, तो आप जो देखेगा तो उसे शायद पता चल जाए, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सही लगा तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप किसी भी आगे के अपडेट के लिए, जो भी होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।